हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश के सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर 5 दैट इज बिलॉज ऑफ द बुलेट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो गाइस, अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की जैसे शॉर्ट में समरी बता देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या कुछ है, राइट। तो गाइस, इसमें यह है कि एक सिंपल सा पीजेंट होता है जो कि अपने जैसे खूब मेहनत करने के बाद 50 रुपये बचा लेते हैं, और वो अब जैसे अपने गांव के जो पास में कैटल फेयर लगा है, जैसे मेला लगा है, उसमें वो जाता है एक बैल खरीदने के लिए, राइट, बुलक खरीदने के लिए। वो वहाँ पे जाता है, अपना एक खरीद के ले आता है, राइट। तो उस दिन वो अपने घर पे नहीं पहुँच पाता, तो उस दिन उसे अपनी रात एक जैसे एक ठग के घर पे गुजारनी पड़ती है। ठग मीन्स एज इट इज हिंदी का वर्ड इंग्लिश में लिया गया है। ठग वही जो लोगों को ठग लेता है, चीट करता है, राइट। तो फिर वो उसको जो ठग है, एक ठग है और उसके 4 वेल बिल्ट बेटे हैं, ठीक है। तो वो उनको ठग लेता है। किसको ठग लेते हैं? ठग और उसके बेटे उस जैसे जो सिंपल सा किसान था उसको ठग लेते हैं। फिर यही होता है कि जो किसान होते हैं वो सिंपल इनोसेंट होते हैं, बट अगर उनको कोई एक बार चीट कर दे तो वो उसका बदला जरूर लेते हैं। तो इसी तरीके से इस किसान ने किया, पहले उसको ठग लिया गया एंड देन उसने अपना बदला लिया, रिवेंज लिया, राइट। तो गाइज, पूरी स्टोरी में यही सब है। दिस इज वेरी 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 सिंपल स्टोरी, राइट। तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें अबाउट द स्टोरी, दिस इज अ पॉपुलर फोक टेल। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। फोक टेल मीन्स स्टोरी, राइट, दैट इज प्रिवेलेंट मोस्टली इन साउथ हरियाणा एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ यूपी एंड राजस्थान स्टेट। ये क्या है? एक बहुत ही प्रसिद्ध मीन्स फेमस स्टोरी है, दैट इज प्रिवेलेंट, जो कि प्रचलित है। कहाँ पे? इन साउथ हरियाणा में, एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ यूपी एंड राजस्थान स्टेट। जो एडजॉइनिंग क्या होता है गाइस? लाइक ये देखिए, जैसे ये हरियाणा है, इसके जो इधर से मिलने वाले, जो यहाँ से इससे मिलते हैं, ठीक है, ऐसे मिलने वाले जो एरियाज है, कौन किस कहाँ के? एरियाज ऑफ यूपी एंड राजस्थान स्टेट। ये वहाँ की ये स्टोरी है, राइट। इट इज़ अबाउट सिंपलटन पीजेंट। ये एक सिंपल से पीजेंट के बारे में ये स्टोरी है। हु इज़ चीटेड बाय अ ठग, जिसको एक ठग चीट कर देता है, धोखा दे देता है, राइट। यूजुअली द फार्मर्स आर सिंपल एंड इनोसेंट एंड दे ईजिली बिलीव अदर्स। यूजुअली मतलब आमतौर पे जो फार्मर्स कैसे होते हैं? जो बहुत ही सिंपल होते हैं, इनोसेंट होते हैं, और वो दूसरों के ऊपर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। बट इफ once they are cheated, they do not hesitate in paying the other in the same coin. But अगर वो इनको एक बार कोई चीट कर देता है तो वो उसका मतलब बदला लेने में पीछे नहीं हटते हैं, राइट। द फोक टेल हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ये फोक टेल इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है ये स्टोरी, एंड ईच एफर्ट हैज़ बिन मेड टू कीप द फील ऑफ इट बाय द ऑथर। और ऑथर के द्वारा हर एक एफर्ट डाला गया है हमें इसकी फील दिलवाने के लिए। मतलब कि हमें ये, जब हम आगे स्टोरी को आप लोग पढ़ोगे, सुनोगे, तो बिल्कुल ऐसा लाइक फील होगा कि ये सब हमारे आंखों के सामने चल रहा है, राइट। तो बहुत ही बढ़िया स्टोरी है एंड दिस इज वेरी वेरी इजी एज आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट। सो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ। वंस अ पुअर फार्मर हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। एक फार्मर थे, उनके पास छोटा सा लैंड था, ठीक है। ऑफ ही वॉज हार्ड वर्किंग। तो वो जो फार्मर थे वो क्या थे? हार्ड वर्किंग एंड वाइज, ठीक है। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ लेबर, काफ़ी कुछ मेहनत के बाद, ही वॉज एबल टू सेव 50 रुपीज़, ठीक है। उन्होंने 50 रुपये बचा लिए काफ़ी मेहनत के बाद, ठीक है। अगर ये अगर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अगर जैसे फार्मर का अगर कैरेक्टर स्केच आ जाता है तो उसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो दैट ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड वाइज, एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ लेबर ही वॉज एबल टू सेव 50 रुपीज़, राइट। आफ्टर दैट ही थॉट ऑफ बाइंग एन बुलक। उन्होंने, किसने? उस फार्मर ने एक बुलक खरीदने की सोची, राइट। बुलक मीन्स बैल, सो दैट ही कुड डू फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ अनदर फार्मर्स बुलक ऑन कोऑपरेटिव बेसिस। कोऑपरेटिव बेसिस कैसे? कोऑपरेट करने से। मैं बताती हूँ कैसे। कि जैसे एक दूसरा फार्मर था, उसके पास एक बैल था, एक ये, अब ये जो अपना फार्मर है ये सोच रहा था कि मैं भी एक बैल ले आता हूँ और हम दोनों आपस में कोऑपरेशन से एक बार कभी मैं उसका बैल ले लूँगा, कभी वो मेरा ले लेगा, ठीक है। दोनों आपस में मिलके अपना फार्मिंग का काम कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ही वेंट इन अ फेयर। वो एक फेयर मीन्स मेला, वो एक मेले में जाते हैं
to buy an bullock walking the distance of a few miles. कुछ जैसे माइल्स का जो रास्ता है वो तय करके वो मेले में जाता है. As he had only 50 रुपये, जैसा कि उसके पास केवल 50 रुपये थे, he could buy an old bullock. वो कैसा जैसे बैल खरीद सका, केवल एक बूढ़ा बैल, but which was of a good breed. Breed means like जो उनकी नस्ल होती है, स्पीशी, राइट. वो एक जैसे अच्छे नस्ल का, पर एक वो बूढ़ा बैल खरीद सका. He had to spend the night at a house of a ठग. तो उस दिन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो थोड़ा दूर गया था, तो वो उस दिन अपने घर नहीं पहुंच पाया रात होने तक. देन रात हो गई, फिर उसको वो वाली रात एक ठग के घर पे गुजारनी पड़ी. ठीक है, ठग वही एज इट इज़ हिंदी का वर्ड लिया गया है इंग्लिश में. ठग वही जो ठग लेता है, जो चीट करता है, राइट. हु हैड 4 वेल बिल्ट सन्स, जिसके 4 बेटे थे. दे वर ऑल्सो विली. विली मीन्स जैसे शातिर, चतुर, इस तरीके जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो. दे वर ऑल्सो विली, फुल ऑफ जाइल, मतलब जाइल होता है क्लेवरनेस, CLEVERNESS, क्लेवरनेस, कनिंगनेस, राइट. लाइक देयर फादर, वो अपने पापा की तरह वो भी बिल्कुल चतुर थे, षड्यंत्रकारी थे, मतलब दूसरों को ठग लेते थे, राइट. तो ले लीजिए, यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट. डन. They at once understood that the peasant was a simpleton and could be befooled easily. Befooled मतलब बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ठीक है. तो उन्होंने, दे कौन है यहाँ पे, दे ठग और उसके बेटे, ठीक है. उन्होंने आसानी से एक ही बारे में समझ गए कि इसको, जो ये फार्मर है, सिंपलटन मतलब सीधा साधा सा है, साधारण से एक फार्मर है, किसान है, एंड कुड बी befooled easily, और इसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, राइट. सो दे आस्क द पीजेंट, तो वो पीजेंट से पूछते हैं, ठीक है. क्या पूछते हैं, वाई डोंट यू सेल द बुलक, तुम इस बुलक को बेच क्यों नहीं देते, राइट. द आइडिया स्ट्रक गुड, जो ये आइडिया है दिमाग, जो फार्मर उसके माइंड में, उसको लगा कि तो बहुत अच्छा आइडिया है. द आइडिया स्ट्रक गुड टू द पीजेंट एंड ही थॉट दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग इफ ही कुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20 or 30 odd रुपीज़. तो ये आइडिया जो फार्मर है उसके दिमाग में ये सोचते हैं कि हाँ ये तो बहुत सही आइडिया है, कि अगर ये, इसमें क्या गलत होगा कि अगर मैं इसको बेच दूँ और 20-30 रुपये, ओड मतलब अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड 20-30 रुपये अगर मैं जैसे इसका प्रॉफिट कमा लूँ तो, राइट. आफ्टर थिंकिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए सोचने के बाद, ही सेड, वो कहते हैं 125 रुपीज़, वो कहते हैं कि 125 रुपये वो खरीद के लाया था 50 रुपये में, और अब सोच रहा है कि मैं इसको 125 रुपये में बेच दूंगा. The sons very cleverly said that it was too inflated price. Too means बहुत ज़्यादा, inflated मतलब बढ़ाया गया, बढ़ा चढ़ा कर बताने वाला, ठीक है. To inflated price, जैसे इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, इन्फ्लेशन होती है महंगाई को कहते हैं इन्फ्लेशन, राइट. तो ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे हो आप इसका, 125 रुपीज़, दिस इज़ वेरी हाई. द सन्स वेरी क्लेवरली सेड, उन्होंने बहुत ही जैसे चालाकी से, चतुराई से बोला कि तो बहुत ज़्यादा प्राइस है. देन इट वॉज डिसाइडेड, तो क्या डिसाइड किया गया, दैट सम वाइज ओल्ड मैन शुड बी अपॉइंटेड एज देयर पंच. किसी एक बुद्धिमान, वाइज मीन्स बुद्धिमान, किसी एक आदमी को लाया जाएगा, मतलब अपॉइंट किया जाएगा एज देयर पंच. उनके पंच मीन्स लाइक उनके लाइक जो डिसाइड कर देंगे कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है. टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द बुलक का प्राइस डिसाइड करने के लिए, राइट. तो अभी तक क्या हुआ, वो कहते हैं कि तुम इसको बेच क्यों नहीं देते. फिर ये आइडिया किसान को अच्छा लगता है, फिर वो सोचता है कि चलो ठीक है 125 रुपये में इसे बेच दो, मैं बेच सकता हूँ. तो फिर जो किसान के बेटे हैं वो ये कहते हैं, अरे तो बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे हो तुम. एंड देन एक पंच को जैसे अपॉइंट किया जाता है. पंच कौन होगा, जो उनका फादर होगा, उसी को ये पंच बनाएंगे, राइट. ले लीजिए स्क्रीनशॉट. वट आर यू वेटिंग फॉर देन, तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है. सिटिंग राइट इज आर ताऊ, तो किस चीज़ का इंतज़ार है, जो राइट में बैठे मतलब दाइन में बैठे वो हमारे ताऊ जी हैं. अ वाइज ओल्ड मैन, एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति, कौन, उनके ताऊ जी नहीं थे, वो उनके फादर ही थे, उन्होंने झूठ मूठ में वैसे बना दिया, राइट. सेड द सिंपल पीसेंट लुकिंग एट द ओल्ड ठग, तो फिर who pretended to keep his distance and aloofness from bargaining.
तो फिर वो कहते हैं सिंपल प्रेजेंट से कहते हैं कि तो फिर सिंपल प्रेजेंट कहते हैं तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार है। फिर वो जो ठग हैं वो कहते हैं कि तो फिर ये रहे हमारे ताऊ जी, हमें ना अपना जो ये वाइज ओल्ड मैन हैं, ठीक है। फिर जो उनके ओल्ड ताऊ जी थे, ठीक है, ओल्ड मैन थे, who pretended to keep his distance and aloofness, अलोफनेस होता है सेपरेशन, अलग थलग रहना, ठीक है। टू कीप डिस्टेंस एंड अलोफनेस फ्रॉम बार्गेनिंग, बार्गेनिंग समझ गए ना, मोल भाव करना कि नहीं 50 नहीं 60, 60 नहीं 45, इस तरीके से, ठीक है। तो वो इस चीज़ से अपने आप को अलग दिखा रहे थे कि भाई मैं इन सबसे अलग रहता हूँ, राइट। द पीजेंट वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट हिज सिंप्लिसिटी वॉज गेटिंग हिम इन टू अ ट्रैप। जो पीजेंट है वो ये समझ नहीं पा रहा था कि जो उसकी सिंप्लिसिटी है, जो उसका साधारणपन है, ठीक है, वो उसको एक ट्रैप होता है, जाल, जाल में फंसा देने वाला है, राइट। द ओल्ड ठग एंड हिज सन्स वर फीलिंग हैप्पी, जो ओल्ड ठग था और उसके जो बेटे थे वो बहुत खुश फील कर रहे थे, ठीक है, वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। टू फाइंड द पीजेंट एंट्रैप्ड, और उसको जाल में फंसते देखकर वो बहुत खुश हो रहे थे। कौन खुश हो रहे थे? द ठग एंड हिज 4 सन्स, राइट। द ओल्ड ठग डिड नॉट को हम पढ़ते हैं गाइस डिन, राइट। द ओल्ड ठग डिन एग्री टू देयर प्रपोजल ऑफ बीइंग द आर्बिटर, इसको कहते हैं जज, इट मीन्स जज। जो ओल्ड ठग है पहले वो मना करता है, जैसे कुछ भी काम होता है उसका विश्वास जीतने के लिए, फार्मर का विश्वास जीतने के लिए वो पहले कहता है कि नहीं भाई मैं नहीं बनूंगा, मैं इस सबसे बिल्कुल अलग हूँ, ठीक है। तो पहले वो अग्री नहीं होता, ठीक है, एट ऑल वंस। ही वॉन्टेड दैट द पीजेंट मस्ट बिलीव हिम, तो वो बस यही चाहता था कि जो पीजेंट है, वो जो फार्मर है, वो उसके ऊपर विश्वास कर ले, किसके ऊपर? ठग के ऊपर, ठीक है। फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, अपने बिल्कुल अंतर मन से, ठीक है। सो ही सेड नो फॉक्स आई डोंट वांट टू गेट इनटू द आर्ग्यूमेंट, में इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। वना मीन्स, वना को लिखते हैं, वॉन्ट टू को हम लिखते हैं वना, वॉन्ट टू, राइट। तो वो कहता है कि नहीं 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 भाई लोगों, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। तो वो ये सब किस लिए कर रहा था? ही वो जस्ट ट्राइंग टू डू दिस जस्ट बिकॉज कि वो उसको, उसका जो फार्मर है उसका वो क्या कहते हैं, विश्वास जीत ले, राइट। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। तो फिर वो ओल्ड मैन क्या कहता है, ओल्ड ठग क्या कहता है कि नहीं भाई मैं तो एक बुजुर्ग व्यक्ति हूँ और मैं इस सब बहस में नहीं पढ़ने वाला, आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ने वाला। आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति हूँ। आई बाइट माई टाइम इन प्रेयर्स, मैं अपना टाइम कहाँ स्पेंड करता हूँ? अपने प्रेयर्स वगैरह करने में, दैट्स ऑल, बस इतना ही सब कुछ है मेरी लाइफ में, ठीक है। तो इस सब से द पीजेंट वॉज टू मच इम्प्रेस्ड, जो पीजेंट था, जो फार्मर था, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया कि अरे कितना अच्छा है कि भाई ये तो अपना पूरा टाइम प्रेयर्स में लगा रहता है, भाई ये तो मतलब बिल्कुल सच्चा व्यक्ति होगा, ठीक है। एंड ही सेड रिस्पेक्टफुली, वो रिस्पेक्ट के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं? ताऊ यू आर आर एल्डर, ताऊ जी आप हमारे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं। यू आर वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड, आप वाइज मीन्स बुद्धिमान और एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, तजुर्बेकार हैं, आपको एक्सपीरियंस है। एंड यू ऑल लुक अप टू पीपल, वी all look up to people like you to help us get out of difficulty and tricky situations of life, ठीक है। फिर वो क्या कहते हैं, और हमारे जैसे जो लोग हैं वो आप जैसे लोगों को ही तो देखते हैं कि जो हमारी हेल्प कर सके, जो ट्रिकी सिचुएशंस होती है और डिफ़िकल्टीज होती हैं उनसे बाहर आने में। तो यहाँ पे क्या डिफ़िकल्टी थी? जो उसका बुलक था उसका प्राइस डिसाइड करने में, ठीक है। तो वो इसलिए उसके पास गए थे। द लाइक पीजेंट वाज थिंकिंग कि ये बहुत ही लाइक सिंपल सा वाइज है, मतलब बहुत अच्छा है, बट सिचुएशन इससे बिल्कुल डिफरेंट थी, राइट। वट एवर प्राइस यू मिड सजेस्ट आई विल एक्सेप्ट। तो देखो किसान कहाँ तक पागल बनता जा रहा है, इनके बीच में जो इनका ट्रैप है, जो इनका जाल है, वो कहाँ तक वो फंसता जा रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, तो जो आप जो भी कोई प्राइस डिसाइड करोगे मैं उसी को एक्सेप्ट कर लूँगा। तो देखो, and we too shall accept, said the four in unison. Unison means group. एक साथ कहते हैं कि हाँ हाँ हम लोग भी कर लेंगे भाई, जो आप बोलोगे ना उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनके तो फादर थे, वो उनकी साइड लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो ये फार्मर है ये बहुत बुरे वाला फंस जाएगा, देखना आप आगे, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस पंचायतनामा।
फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई मैं ये सब नहीं करने वाला, तो चलो छोड़ो। वो दोबारा से किसान को टेस्ट करना चाहता है, किसान को जो फुल जैसे वो होता है ना कि पूरा विश्वास जीतना चाहता है कि भाई हाँ, किसान जब दिल से मान ले कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, जो भी कुछ करेगा ठीक ही करेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोबारा से वही कहते हैं कि नहीं नहीं भाई मैं नहीं करने वाला, बार बार अपने भाव दे रहा है वो, ठीक है। नो नो ताऊ जी, वट एवर यू डिसाइड we shall all accept happily, the peasant intervened means added, ठीक है। peasant दोबारा से कहते हैं कि नहीं नहीं ताऊ जी आप ये डिसाइड कर दो प्लीज़, जो आप जैसे डिसाइड करो कि वही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज किसान वॉज थिंकिंग कि ये कुछ ना कुछ 50 से तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही करेंगे ना डिसाइड, तो ऐसा कुछ सोच रहे थे। ऑल राइट, चलो ठीक है, देन लिसन ऑल ऑफ यू, तो सुनो भाई सभी। वट एवर वर्डिक्ट आई अनाउंस विल बी बाइंडेड ऑन ऑल, विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल। देखो भाई, तो चलो भाई ठीक है, फिर वो मान लेता है, ये जज करने के लिए मान लेता है, ठीक। कौन मान लेता है? बूढ़ा ठग। तो कहते हैं चलो भाई ठीक है, सुनो, जो भी कोई मैं फैसला सुनाऊंगा, जो भी कुछ मैं डिसाइड करूँगा वो तुम सभी को मानना पड़ेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल। दे ऑल सेड इन अ चौरस, चौरस भाई ग्रुप में कहते हैं, इकट्ठे, ठीक है, इकट्ठे कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम सभी मान लेंगे। जो किसान के बेटे वो तो जानते ही थे कि हमारे फादर क्या करेंगे, हमारे ही कुछ फेवर में कुछ बोलेंगे, बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो किसान था वो बहुत बुरी तरीके से फंसता जा रहा था, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस स्क्रीनशॉट को मोबाइल में ना रखने के बजाय आई जस्ट वांट सजेस्ट कि इसको आप एक पेज पे नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड इफ़ यू वांट एनी लाइक PDF तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। ले लीजिए। So done. Now the old thug still wanted to test the peasant. जो बूढ़ा ठग था वो अभी भी पीजेंट को टेस्ट करना चाहता था। एंड सेड, और कहते हैं कि चौधरी व्हाट विल यू डू इफ़ आई एक्सेस द बुल्लेक वर्थ 2 पैसा, कि चौधरी क्या करोगे अगर मैं तुम्हारे जो ये बैल है इसके 2 पैसे अगर मान लो मैं वो प्राइस लगाऊं तो, ठीक है। आई विल अबाइड बाय दैट टू, द पीजेंट सेड डेयरिंगली। डेयरिंगली मतलब हिम्मत से, डेयर से बना है गाइज ये, डेयर कहते नहीं है हाउ डेयर यू, तो दैट इज़ डेयर मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। तो फिर डेयरिंगली उसी से बना कि हिम्मत से, मतलब जोश के साथ, हिम्मत के साथ बोला उसने। आई विल अबाइड बाय दैट टू, मैं हाँ मैं उसको भी स्वीकार कर लूँगा, मैं उसके साथ भी रह लूँगा, ठीक है। द सिंपल पीजेंट देन हैड फुल फेथ इन द जुडिशियसनेस। जुडिशियसनेस मीन्स जजमेंट, JUDGEMENT, जजमेंट, ठीक है। अब जो पीजेंट था, जो फार्मर था, उसका अब उसको पीजेंट को अब जिसके ऊपर ठग के ऊपर, ओल्ड ठग के ऊपर पूरा विश्वास था कि नहीं ये बहुत अच्छा करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑफ द वाइज ओल्ड मैन, इनके ऊपर, राइट। टर्निंग टू हिज सन्स, फिर अपने जैसे सन्स की तरफ मुड़ते हुए, द ओल्डस्टर, हु इज ओल्डस्टर हियर, ओल्डस्टर इज ओल्ड मैन, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति हो, ओल्ड ठग, छोरो। आई विल एक्सेस दिस चौधरीज बुल्लेक वर्थ ₹1000, कि मैं इसके 1000 रुपये लगा दूंगा। फिर भी उन्हें तो पता ही, तो कुछ भी कह लो अभी, बट फिर भी लास्ट में जो डिसीजन आएगा वो तो हमारे ही फेवर में आएगा। तो उन्होंने बोल दिया विल यू एग्री, वो तो पूछते कि विल यू एग्री, क्या तुम एग्री करोगे? हाँ, दे कन्फर्म, उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ हाँ आप जो भी कुछ लगाओगे हम वही एग्री कर लेंगे, ठीक है, वही एक्सेप्ट करेंगे। देन इट्स ऑल राइट, तो फिर ठीक है। नाउ आई कैन एजुकेट, एडजुडिकेट होता है, नाउ आई कैन पास द जजमेंट। एडजुडिकेट का मतलब होता है टू पास द जजमेंट, ठीक है। आफ्टर दैट द ओल्ड मैन गॉट अप फ्रॉम द कॉट, वो अपनी चारपाई से उठते हैं, एंड स्टार्टेड एग्जामिनिंग द बुल्लक, और बुल्लक को एग्जामिन करते हैं, मतलब ध्यान से देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, राइट। माइन्यूटली, बहुत ही बारीकी से परखते हैं, फ्रॉम ऑल साइड्स, हर जिस साइड से और हर एंगल से, ठीक है। काउंटेड द टीथ, टीथ जो उसके दांत थे उनको काउंट करते हैं। गाइस यहाँ पे देखिए, टीथ्स नहीं कहेंगे कभी भी, देखो TOOTH, टूथ, दिस दैट इज सिंगुलर, और प्लूरल होता है TEETH, टीथ, ठीक है। और कभी S लगा दो ये नहीं होता, ठीक है, टीथ इज प्लूरल। तो फिर उसको दांत गिन रहे थे। ट्विस्टेड द टेल, पूंछ, टेल मीन्स पूंछ, ठीक है। ये देखो टेल में भी 2 हैं,
ये देखो TAIL ये है पूंछ, और TALE दैट इज स्टोरी, राइट। ट्विस्टेड द टेल वो पूंछ को हिलाते हैं। मूव्ड हिज हैंड्स टू एंड फ्रो मीन्स यहाँ से यहाँ तक, मीन्स आगे पीछे अपने उसके हाथ फेरते हैं। फ्रॉम हिज बैक, उसके बैक के ऊपर ऐसे हाथ फेरते हैं, राइट। तो इस तरीके से उसको एग्जामिन करते हैं, और अभी हमारा जो फार्मर है वो पूरे तरीके से इनके जाल में फंस चुका है, राइट। तो देखिए आगे क्या होता है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डन। नाउ द peasant thought that Tao would excess the price of the bullock just higher than what he himself had already paid for it. तो जो हमारा पीजेंट है, फार्मर, वो क्या सोचते हैं कि ताऊ इससे तो ज़्यादा हायर प्राइस जैसे डिसाइड करेंगे जितना वो पहले पे करके आया है। कितना पे करके आया था? यस, 50 रुपीज़। तो 50 से तो ज़्यादा ही होगा। तो वो सोचता है द ओल्ड ठग हैड ऑलरेडी इन हिज माइंड दैट द प्राइस ही वुड स्पीक आउट। तो ओल्ड ठग था, उसे कौन सा टेस्ट करना था? उसने तो पहले सोच रखा था कि अपने बेटे को फ़ायदा कराना है और इसको जैसे ठगना है। तो उसका तो दिमाग में पहले ही था कि हाँ मैं इतना बताऊंगा। तो जो ये सब फॉर्मेलिटी कर रहा था, उसको चेक कर रहा था जो वो बुल्लक को। ही सेट ऑन हिज कॉट अगेन, वो अपने चारपाई पे वापस से बैठ जाते हैं। कौन बैठ जाते हैं? दैट ओल्ड ठग, राइट। वाइल द पीसेंट वॉज लुकिंग एट हिम, जब पीसेंट उनकी तरफ एंशियसली देख रहे होते हैं, मतलब बड़ी ही क्या कहते हैं जैसे आशावादी उसमें, कि हाँ अब देखना अब देखना, अब बोलेंगे इस तरीके से, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, और कुछ सेकेंड्स के बाद, द ओल्ड ठग ब्लर्ड आउट। ब्लर्ड आउट क्या होता है कि बिना सोचे समझे जब हम एकदम बोल देते हैं ना, कि आराम से बैठे थे एकदम से बोल दिया कुछ भी, ठीक है। ब्लर्ड आउट लाइक टू स्पीक समथिंग विदाउट थिंकिंग, ठीक है, स्पीक विदाउट थिंकिंग, ठीक है। वो अचानक से बोल उठते हैं, डियर चौधरी योर ढांडा। ढांडा गाइज यहाँ पे हरियाणवी में जो बुल्लक होता है, बैल होता है, उसको ढांडा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बुल्लक है, मीन्स यहाँ पे योर ढांडा इज़ वर्थ 2.5 रुपीज़। ये देखो यहाँ पे आया है असली चीज़, कि जो आपका जो ढांडा है, जो तुम्हारा ये बुल्लक है, ये 2.5 रुपीज़ का है भाई। व्हाट इज़ दिस? द पीसेंट लेफ्ट हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई मीन्स हेल्पलेस। ये गाइस एक इडियम है जिसका ये मतलब होता है हेल्पलेस, ठीक है, मतलब मजबूर, अब कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। क्योंकि पहले इसने फार्मर ही तो कह रहा था कि हाँ जो आप करोगे वही मानूंगा। क्यों कह रहा था भाई इतना? ही मस्ट थिंक, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले इसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, और ये फंसता गया, और अभी देखो फंस गया कितना बुरे वाला। पहले 50 रुपये का खरीद कर लेके आया अपना बुल्लक वहाँ से कैटल फेयर से, और अब यहाँ पे कितने का बेचा? 2.5 रुपये का। वेरी वेरी बिग लॉस। ग्रेजुअली इट dawned ऑन हिम दैट ही हैड बीन चीटेड बाय ऑल ऑफ देम। धीरे धीरे उसके ऊपर उसको पता चल गया कि हाँ भाई मेरे को तो चीट कर दिया गया है, मेरे को धोखा दिया गया है इन सब के द्वारा। बट ही वॉज अनेबल टू डू एनीथिंग, बट अब वो कुछ नहीं कर सकता था। to do anything as he himself appointed the old thug as the judge। क्योंकि उसने खुद ही तो बोला था कि हाँ ताऊ जी आप आ जाइए और हमारी जजमेंट कीजिए, हमारा प्राइस डिसाइड कीजिए। तो अब वो कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि ओल्ड ठग ने तो वैसे ही पहले पूछा भी तो था कि अगर मैं 2 रुपये कहूँ तो मानोगे? हाँ मानूंगा। उनसे बोला था कि 1000 रुपये कहूँ। चलो उनको पता था कि भाई ये जो भी कुछ बोलेंगे मतलब हमारे फेवर में ही करेंगे। इसको भी तो बोला था कि 2 कहूँगा तो मान लेगा। विश्वास करो, बट इतना मत करो कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बना दे, लाइक दिस फार्मर, ठीक है। ही हैड नो अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शन। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। अल्टरनेटिव लेफ्ट विद हिम, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा एक्सेप्ट लिविंग द प्लेस विद ग्रेट सोरो। अत्यधिक दुख के साथ उसको वो जगह छोड़नी पड़ी। इसके अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि नहीं जो आप कहोगे वो ठीक है। सो दैट वॉज हाउ दे चीटेड हिम, राइट। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ crestfallen मीन्स फीलिंग डिसअपॉइंटेड, निराश होकर, ठीक है, निराशा जैसे महसूस करते हुए। ही रीच्ड होम
taking 2.5 rupees as the price of his bullock that he had bought from the cattle fair. तो फिर अब निराशा के साथ वो अपने घर पहुंचता है अपने वो 2.5 रुपये लेकर, ठीक है, एज द प्राइस ऑफ हिज बुलक, उस बुलक का प्राइस जो कि उसने उस कैटल फेयर से ख़रीदा था, ठीक है। हिज वाइफ द चौधरन, अब उसकी वाइफ का थोड़ा सा रोल आता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड बॉट द बुलक, कि क्या उसने ख़रीदा है क्या, दैट हैड ही बॉट द बुलक और नॉट, ठीक है। ही रिप्लाइड दैट ही हैड बीन चीटेड ऑन द वीक, उसने रिप्लाई किया, किसने रिप्लाई किया, फार्मर ने, चौधरी ने रिप्लाई किया कि उसको रास्ते में ठग लिया गया, उसको चीट कर दिया गया, ठीक है। हिज वाइफ वॉज शॉक्ड टू थिंक एज टू हाउ हर हस्बैंड कुड बी चीटेड बिकॉज ही वॉज क्वाइट अ वाइज पर्सन। तो उसकी जो वाइफ है वो शॉक्ड हो जाती है, ठीक है, कि भाई अरे मेरे जो हस्बैंड है वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं वाइज, मतलब बुद्धिमान है, ठीक है, तो उनको भी कैसे चीट कर दिया। देन ही नरेटेड द होल स्टोरी टू हिज वाइफ, फिर वो पूरी की पूरी स्टोरी अपनी वाइफ को बताते हैं। कौन बताता है, दैट फार्मर, फीलिंग वेरी बैड, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दुख के साथ वो बताते हैं कि नहीं मेरे को चीट कर दिया गया। द चौधरी वॉज सो मच डिस्टर्ब्ड, चौधरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो रखा था, दैट ही कुड नॉट हैव अ विंक एट नाइट, उसको जैसे 1 मिनट भी झपकी भी नहीं आई उसको, ठीक है, वो बिल्कुल भी सो ही नहीं पाया। ही केप्ट टॉसिंग अराउंड द कॉट, वो चारपाई के इधर उधर घूमता रहा। ही वॉन्टेड टू टीच अ लेसन टू दोज ठग्स, अब वो उन्हें एक सबक सिखाना चाहता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो ये फार्मर्स होते हैं ये सिंपल एंड इनोसेंट होते हैं, बट अगर इनको कोई एक बार चीट कर देता है तो ये उसका बदला पक्का लेते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये करेंगे कि ही वॉन्टेड टू टीच लेसन टू दोज ठग्स, ये अब जो ये फार्मर है उन ठग्स को एक लेसन मतलब उनको एक सबक सिखाना चाहता है, राइट। सो फ्रेंड्स दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे कि वो इसको उन ठग्स को कैसे सबक सिखाते हैं, उनसे अपना बदला कैसे लेता है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। Thanks for watching, and if you find this video helpful then please hit the like button and don't forget to subscribe my channel. और guys अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए then do let me know in the comment section. I will provide there, right? And guys please don't forget to subscribe my channel.